हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फैंटेस्टिक वीडियो में। आज का मार्केट अगर मैं आपको बात करूं तो एक बड़ा सा मूव आया है अपसाइड में, बहुत अच्छा अपसाइड में मूव आया है और कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में भागा है। और ऐसा नहीं कि एक इंडेक्स, सारे के सारे इंडेक्स अपसाइड में मूव किया है, ठीक है। तो ये क्यों आया, इसका रीजन क्या था, और अगर ऐसा मूव आने वाला है तो हम लोग कैसे उसको कैच कर सकते हैं, हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो मूव आपको दिख रहा है इसमें सिंपल है, कुछ है नहीं। मैं आपको बताऊंगा पूरे वीडियो में कि क्या है। हम लोग सारे के सारे इंडेक्स चेक करेंगे इस वीडियो में कि कार्य मतलब ये जो इंडेक्स है उसमें कितना मूवमेंट आया है और वो कैसे आया है। देखो, पहले तो अगर मैं सिंपल टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग फंडामेंटल की बात करेंगे। देखो, पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, एक ये ट्रेंड लाइन का पॉइंट से दूसरा पॉइंट ये है, और यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट के साथ बहुत अच्छा अपसाइड में मूव किया है। ये तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही हम लोग ट्रेड लेते हैं, पर फंडामेंटल एनालिसिस भी इसमें काम आएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है उस पर थोड़ा सा लो कर दिया है, तो उसकी लोअरिंग के साथ मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। देखो, मार्केट में क्या होता है, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ न्यूज़ पे भी मार्केट चलता है, तो इसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोल सकते हैं। अगर मान लो कि आपको न्यूज़ पहले से पता है कि कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है आज, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। तो वो मूवमेंट को अगर आपको कैच करना है तो आपको न्यूज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़ देख लोगे, अगर अगर अच्छा न्यूज़ है तो उसके बेस पर आप ट्रेड कर सकते हो। हाँ, ठीक है, अगर आपने न्यूज़ नहीं भी देखा है, ठीक है, फिर भी आप अपने एनालिसिस के ऊपर अगर आपको पूरा भरोसा है, आपका अपना जो टेक्निकल एनालिसिस के, उसके बेस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। मान लो कि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है, ठीक है, तो आपको ट्रेड लेना है। इसमें सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस या हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ पे मार्केट ने ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था वो मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो ये जो है ये एक लेवल था जो प्रीवियस डे का एक सपोर्ट बना हुआ था। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है, थोड़ा सा डाउन साइड में रिटेस्ट किया है और उसके बाद इसका हाई ब्रेक करके बहुत अच्छा मूव दिया है। तो ये हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, अगर टेक्निकल की बात करूँ। पर हमारा टारगेट यही आएगा, जो प्रीवियस स्विंग है ये आएगा हमारा टारगेट। तो उसके बेस पे, और उसने भी, मार्केट ने उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है, तो उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा ये आएगा हमारा टारगेट। तो मार्केट ने उसी को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो देखो कितना अच्छा मार्केट ने मूव दिया है। यहाँ यहाँ पे एक छोटा सा रिटेस्ट के साथ अपसाइड ने मूव किया है, कि उसके बाद का टारगेट ये है, पर मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। देखो, प्रीवियस डे का जो जोन है उसको जनरली टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग उसको ही कंसिडर करते हैं, तो उसको ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा अपसाइड में मूव किया, डाउन साइड में यहाँ पे बहुत सारे लोग रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं, पर इतना ज़्यादा अप ट्रेंड में मार्केट है, इतना हाई मार्केट ने दे दिया है, तो जनरली मार्केट रिवर्स नहीं करता है, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद साइडवेज हो जाता है। ये सिंपल है। अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मार्केट यहाँ पे क्यों साइडवेज हुआ, उसका रीज़न क्या है, अगर आपको पता है तो अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, मैं रीजन एक बताता हूँ, एक क्या है, मार्केट अभी एक राउंड नंबर पे आ गया है, ठीक है। और निफ्टी की बात करूँ तो ये 25,000, ये बहुत बड़ा राउंड नंबर है। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट चिपक जाता है कुछ राउंड नंबर। मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया है कि जब भी मार्केट राउंड नंबर पे होता है, जैसे कि 25,000 हो गया, 24,000 हो गया, ठीक है, 20,000 हो गया, तो ऐसे जैसे राउंड नंबर होते हैं तो वहाँ पे मार्केट जनरली साइडवेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, बहुत सारे लोग लेवल बना के बैठे होते हैं, ठीक है। मतलब ये जोन है, तो ये जोन में मार्केट जनरली साइडवेज होता है। हाँ, और कुछ 2 दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है, ये रेंज में फंस सकता है, ठीक है। अगर इसको पकड़ लिया मार्केट ने तो ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या है मूवमेंट। देखो, बैंक निफ्टी में सेम यही मूवमेंट आया है। अगर आपने न्यूज़ नहीं देखा है तो प्रीवियस डे का देखो, प्रीवियस डे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लो पहले तो आप। देखो, प्रीवियस डे का ये सपोर्ट है और उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया है और उसके फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा मूव किया है। तो ये अगर आपने कैच कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या है, तो उसमें भी सेम मूव है। मतलब सारे के सारे इंडेक्स की बात करूँ मैं तो सब में सेम ही मूवमेंट है। अगर आप
सब तो कैश नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो कि 1, 2 और 3 आपने चार्ट लगा दिया धन में, ठीक है, तो तीनों के तीनों चार्ट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, किसी एक में ही आपको करना पड़ेगा, किसी एक को पकड़ के। तो उसमें अगर आपने किसी भी एक को पकड़ दिया तो सारे इंडेक्स में सेम मूवमेंट था अप साइड का, ठीक है। अभी इसमें लॉस लेने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, अगर मान लो कि आपका जो मॉर्निंग में प्रॉफिट हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और मुझे कमेंट में भी बताया था मेरे फ्रेंड ने, कि मान लो कि आपका जो ये मॉर्निंग में एक मूव आपका कैच हो गया और उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो उसके बाद आप क्यों रुकते हो मार्केट में। अगर मान लो कि आपने एक ट्रेड अच्छा कर लिया, 2 ट्रेड अच्छे कर लिए, दोनों में प्रॉफिट है, तो इतना ओवर एक्साइटमेंट क्यों होता है कि भाई दूसरे 2-3 ट्रेड कर लिए। नहीं, ऐसा क्यों करना है, करना ही नहीं है ना ऐसा। अगर मान लो कि आपने मॉर्निंग में ही 50 पॉइंट कैच कर लिए निफ्टी में, तो उसके बाद आपको ज्यादा लालच क्यों, इतना भी लालची क्यों बन रहे हो आप, ठीक है। मतलब आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं इसके लिए। तो होता क्या है कि अगर मान लो कि आपने इतना मतलब लालच करी, तो ये सुबह में जो प्रॉफिट बनाया होगा वो चला जाएगा आपका, और चला भी जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सुबह में पैसे बनाए होते हैं, मॉर्निंग में जो ये प्रॉफिट किया होता है ग्रीन में होते हैं, और शाम को आते आते वो लूज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उसका सिंपल रीजन यही है कि आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। जो जो लोग ये करते हैं उसी की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर में, कि अगर मान लो कि आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपने ये एक ट्रेड कर लिया, उसके बाद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है आपको रिवर्सल का। दोनों मावा क्यों चाहिए आपको, एक ही लो ना, ठीक है। एक अपसाइड का मूव कर लिया, ठीक है, अभी मान लो कि मार्केट फॉल भी हो रहा है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, छोड़ दो। मार्केट 3000 पॉइंट वापस फॉल हो जाए, जैसे 200 पॉइंट ये अप साइड में गया है, 200 पॉइंट वापस डाउन साइड में आ जाए, अगेन जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ जाए, पर हमें जो अपना ट्रेड हो गया उसके बाद उसको छोड़ देना। हाँ, अगर आपको ट्रेड लेना ही है, हाँ ले भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना है, पर क्या करना है हमें। मान लो कि मॉर्निंग में आपने कितने लॉट के साथ लिया था, मॉर्निंग में आपने 50 लॉट के साथ लिया था, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड 50 लॉट के साथ हो गया, तो अभी आपको यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी है 50 लॉट से घटा के पूरा 10% कर देनी, मतलब या फिर 5 लॉट से आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लॉट से, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो पहला जो आपने ट्रेड किया था उसका प्रॉफिट नहीं जाएगा। मान लो कि आपने मॉर्निंग में 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट किया है, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट आपका हो गया या फिर 50,000 का हो गया, तो उसके बाद आपका जाएगा जाएगा कितना जाएगा, उसमें से 10,000 जाएगा, 12,000 जाएगा या 20,000 जाएगा, ठीक है। मतलब ये 80,000 आप घर लेके जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ घर लेके जाना है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि आप अपना जो दिन है उसको जितने ज्यादा दिनों तो ग्रीन में क्लोज करोगे, ठीक है। अगर आपने 10 दिन तक 15 दिन तक अगर आपका जो दिन है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है डे का, उसको ग्रीन में रखोगे आप, तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा और आपका जो ट्रेड करना है उसमें मजा आएगा। अगर आपने मॉर्निंग का जो प्रॉफिट है उसको लास्ट में लॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज हो जाएगा, और आपका जो साइकोलॉजी है वो भी हिल जाएगा, ठीक है। तो आपका साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए आपको ग्रीन में क्लोज करना है। हाँ, एक ही ट्रेड करोगे तो चलोगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक का क्या है, कोटक 2000 के ऊपर चला गया है, देखो उसमें भी सेम टू सेम मूवमेंट आया था, उसी की वजह से हम लोग देखेंगे। अभी एसबीआई थोड़ा सा एक मूव आने के बाद पूरा साइडवेज हो गया है। एच डी एफ सी बैंक में भी बहुत अच्छा उछाल आया है, मतलब 29 पॉइंट ऑफ है। अगर कोटक की बात करूँ तो 33 पॉइंट ऑफ है। एस बी आई 6 पॉइंट ऑफ है। आईसीआईसीआई बैंक भी एक बार देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम मूवमेंट है, और थोड़ा सा अपसाइड में मूव, उसके बाद साइडवेज। एक्सिस में भी सेम मूवमेंट है। एक देखो कैंडल कितना बड़ा बना है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो भी आपको देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि कितना क्या मूवमेंट है इसमें, प्राइस रेंज क्या है। तो ये कितने पॉइंट का कैंडल है, ओ 20 पॉइंट का कैंडल है ये, ठीक है। तो अगर मान दो कि आपने 20 पॉइंट का कैंडल, मतलब क्या होता है आपको काउंट करके मैं बताऊंगा नहीं अभी, आप खुद कर लेना, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो आप सोचो कितना बड़ा कैंडल है और इसमें भी कितना बड़ा मूवमेंट है। 20 पॉइंट बड़ा है ये भी, 822 पे है। इसका भी प्राइस एक बार चेक कर लेते हैं कितना बड़ा मूवमेंट दिया है इसने। ओ 35 पॉइंट का मूवमेंट है, 35 पॉइंट का। वाह, ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस 1 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो सारे के सारे इंडेक्स अप साइड में है। बैंक निफ्टी 8
817 पॉइंट है और सेंसेक्स 746। देखो आप देख सकते हो कि मार्केट जो सेंसेक्स आया है ना, अगर प्रीवियस कुछ 4-5 महीने की बात करूं तो 72,000 पे था सेंसेक्स, ठीक है। अभी 82,000 आ गया और उसका जो ऑल टाइम हाई है वो 86 है। तो आप मानोगे नहीं, मतलब 3-4 महीने में तो ये आराम से वहां तक पहुंच सकता है, ठीक है, अगर ऐसा ही मोमेंट रहा तो बहुत सारी चीजें हम लोग इससे सीख सकते हैं। जब भी मार्केट गिर रहा था तब भी हम लोग प्रॉफिट कर सकते थे पीई में, और जब भी मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है तब भी हम लोग उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। पर कैसे कैसे कर सकते हो? पर पहले तो आपको अपना स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर काम करना है। अगर ऐसे मार्केट में भी आपने लॉस किया तो फिर मतलब नहीं है। ये बहुत अच्छा मार्केट है, ऐसा मार्केट आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब मिलेगा तो सही, डेली मिलेगा, पर आपको उसको पहचानना पड़ेगा, चार्ट को रीड करना पड़ेगा, तो ही आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। नहीं तो इससे इतने अच्छे दिन में भी आप प्रॉफिट नहीं, लॉस में दिन क्लोज करोगे, ठीक है। आई होप मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ वो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी ये समझ में आए, ठीक है। ये पूरा साइकोलॉजी के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, और मैंने ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हो, उसका एक भी रुपये आपको चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।